ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण के विषय में समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। व्यवहार में यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, मीन्स संबोधित किया जाता है, या उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम होता है और इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका जो प्रयोग है वह लाघव के लिए किया गया है। लाघव मीन्स लघु रूप, छोटा। शार्ट में अगर किसी बात को कहना है तो इनका प्रयोग व्याकरण शास्त्र में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से जो व्याकरण की प्रक्रिया है उसको समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। नीचे कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं दी जा रही हैं, देखते हैं। सबसे पहला है आगम। तो लिखते हैं कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तो वह आगम कहलाता है। मित्रवद आगमः। उदाहरण में देखते हैं, दिया है वृक्ष प्लस छाया। जब इसमें संधि विच्छेद हुआ तो हो गया वृक्ष छाया। तो यहाँ वृक्ष के अ और छाया के छ, इन दोनों के बीच में च वर्ण का आगम हुआ है। सही है। आगम मतलब वह उपस्थित हुआ है, वह वहाँ पर अपना स्थान लिया है। आगे है आदेश। तो आदेश की परिभाषा इन्होंने बताई कि किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। शत्रु की भांति क्यों कहा गया? क्योंकि पहले वर्ण को वह हटा देता है और अपना स्वयं समुपस्थित हो जाता है, इसलिए यह शत्रुवद आदेशा होता है। जैसे यदि प्लस अपि। अब यहाँ पर देखिए कि यदि में जो अंतिम ई है, दी की मात्रा क्या है? ई है। तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है ना। ई के स्थान पर यह हो जाता है, ई नहीं रहता है। और यह जो आदेश है यह पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर कहीं भी हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में भी एक आदेश भी हो जाता है। आगे उपधा देखिए। उपधा किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण से जो पूर्व होगा उसको कहते हैं उपधा। जैसे चिंत। तो चिंत का अंतिम वर्ण क्या है? चिंत क्या है? ता है। और उस ता से पहले क्या आया है? न। तो इसी ना को क्या कहते हैं? उपधा। अलो अंत्याद पूर्वम उपधा। ठीक। जैसे महत का अंतिम वर्ण है त और ता से जो पहले है वह है ह, तो ह में
हा क्योंकि व्यंजन प्लस स्वर है, हलंत हा प्लस अ, तो उसकी जो आ है वह उपधा संज्ञा है। सही है। अब आगे बताते हैं पद किसे कहते हैं। जब हम संज्ञा के साथ सु, औजस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय व तिप, तस्जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु, औजस आदि तथा धातुओं के साथ ति, तस, अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से जो सुबंत होते हैं और जो तिगंत होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या होते हैं? नाम पद, और तिगंत क्रियापद। जैसे राम शब्द रूप में क्या बनता है? प्रथमा में रामः, रामौ, रामाः, तथा भू का लट लकार भवति, भवतः, भवन्ति। तो केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपदम न प्रयुंजीत, यानी पद हमें बनाना ही पड़ता है। आगे परिभाषा दिया है निष्ठा। निष्ठा किसे कहते हैं? त और तवत प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। तक, त और तवत, अक्तकवतु निष्ठा, इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। जिस क्रिया में ता और तवत प्रत्यय लगते हैं तो वह भूतकाल का अर्थ देने लगता है, जैसे गतः, गतवान आदि। आगे विकरण के विषय में देखिए। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, शन आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे भवति, भू धातु थी, ती इसमें जुड़ा और मध्य में क्या हुआ? सप होगा। भू ति विकरण भेद से धातु में जो है 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। संयोग किसे कहते हैं? तो लिखते हैं कि संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि जी ने, जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि हलो अनंतरा संयोगाः, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों, और व्यंजन का नाम हल भी होता है, तो स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। उदाहरण से देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। दिया है महत्व, महत्व, इसमें क्या है? त, त, व, इनका संयोग है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, उद्यानम में क्या है? द और य, तथा गच्छति में च और छ, इन दोनों का संयोग है। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति, यह राम का ग्रंथ है। रामस्य में स और या, ग्रंथ में ग प्लस रा, तथा न और था, तथा अस्ति में स और ता, इन सब का भी संयोग ही है। संहिता, वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। सूत्र है परा सन्निकर्षा संहिता। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे वाक प्लस ईसा में क
क प्लस ई में संहिता है। अत्यंत सामीप्यता के कारण संधि कार्य करने से वागीश पद बना है। आगे संप्रसारण। यण। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4। कौन कौन सा? य व र ल। इसके स्थान पर इक। इक में कितने वर्ण होते हैं? 4। इ उ ऋ। तो यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इज्ञगः, इज्ञणः संप्रसारणम। जैसे यज, फिर या के स्थान पर कर दिया ई, हो गया इज। उसका जो स्वरूप है बना इज्जते। वच का उच्च क्या हो गया? उच्चते इत्यादि। इस प्रकार हम कुछ संज्ञा और उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे दिया है इसका अभ्यास। अभ्यास आप अपने से करेंगे, सही है। पहले में करना है कि अधोलिखित पदेभ्यः आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्य पृथक कुरुत्। आगम हुआ है कि आदेश हुआ है? अगर आगम हुआ होगा तो दोनों वर्ण के बीच में कोई वर्ण समुपस्थित होगा, और आदेश होगा तो आदेश में क्या होता है कि किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण हो जाता है और पहले वाला हो जाता है अदृश्य ना। जैसे यदि प्लस अपि, क्या बना? यद्यपि। यहाँ पर जो या आया किसके स्थान पर? ई के स्थान पर, वो हो गया आदेश। ठीक, समझा रहे हैं। अब पहला आप देख लीजिए, इति प्लस आदि इत्यादि। यहाँ पर भी ई के स्थान पर हो गया या। तो यहाँ इसका आगम हुआ या का, और कैसा हुआ आगम? यह आदेश हुआ। तरु प्लस छाया। यहाँ देखिए उ प्लस छा के बीच च का क्या हुआ? आगम हुआ ना। तो कैसा है ये? च आया, ये है आगम, मित्र की तरह है, आदेश नहीं है। क्या होगा? आगम होगा। अनु प्लस छेदा, अनुच्छेदा। यहाँ पर भी च का आगम हो रहा है। और अनु प्लस इक्षति, उ के स्थान पर वाह हो जा रहा है, ये क्या होगा? ये आदेश होगा। तो पहला आपका आदेश हो गया इत्यादि में। तरुक्षाया क्या हो गया? आगम। अनुच्छेदा भी हो गया आगम, और अनविक्षति हो गया आदेश। अधोलिखित तालिकातः पद संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। ऊपर परिभाषा बता रहे थे पद की कि जिन शब्दों में नाम पद में या क्रियापद में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं वो पद कहलाते हैं। ठीक, जैसे सह, पठति, हरि, दृश्य, हसामि, चल, मुनि, चलति और ते। तो जिसमें जिसमें सुप और तिंग लगे हैं, सुप और तिंग कैसे जानेंगे? जो शब्द रूप के प्रत्यय होते हैं वो होते हैं सुप, और जो धातु रूप के प्रत्यय वह होते हैं तिगंत। जैसे सह, सह जो है तत् पुल्लिंग एक वचन में बनता है ना,
साहतौते, तो ये क्या है? क्योंकि इसमें सु प्रत्यय जुड़ा है इसलिए सा हो जाएगा पद। पठति, पठ धातु, ति प्रत्यय लगा, पठति हो गया। हरि, हरि जो है मूल पद होता है और इसमें जब सु औ जस अम और सस इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनता है? हरि हरि हरे, हरिम हरि हरीन। इसलिए यह पद अभी नहीं है। दृश्य, इसमें भी तिगंत का प्रयोग नहीं हुआ है अभी, इसलिए यह भी पद नहीं है। हसामी, हस धातु है, इसमें तिगंत का प्रयोग हुआ है, इसका धातु रूप चल रहा है। कैसे? हसति हसता हसंती हससी हसता हसत हसामी, तो यह क्या हो जाएगा? यह पद हो जाएगा। जो चल है यह धातु है ना। मुनि, मुनि भी एक संज्ञा पद है। और मूल प्रातिपदिक क्या होता है? मुनि। इसमें सु और जोस का प्रयोग करेंगे तो बनेगा मुनि मुनि मुनया, तो यह भी हो गया पद। और चलती जानते ही हैं पद हो जाएगा और ते भी पद ही है। अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक् कृत्वा लिखत। जो संयोग होंगे उनके उदाहरणों को पृथक करके लिखना है। सही है। संयोग कहाँ होते हैं? जब दो व्यंजनों का अत्यधिक सामीप्य होता है, यानी दो व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो। जैसे इसमें है, महेशा में तो नहीं है, उष्णः, हाँ, श और ड़ा के बीच संयोग है। फिर है महत्तम में त तवा के बीच क्या है? संयोग है। सज्जन, दोनों जा के बीच संयोग है। क्लेश, क और ला के बीच संयोग है। ठीक, इस प्रकार ये अपना जो द्वितीय सोपान था, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण संपूर्णम जातम। थैंक्स टू यू ऑल।